हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सृष्टि सैनी। आप देख रहे हैं नन्हे टीचर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कक्षा 7 के पार्ट 3 रेशों से वस्त्र तक पार्ट 3 है। फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले मैंने 2 पार्ट और बनाए हैं, तो आप वो भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम रेशों से वस्त्र तक रेशम कीट से रेशम प्राप्त करने के चरण, रेशम की विभिन्न किस्में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले हम रेशम कीट से रेशम प्राप्त करने के चरण देखते हैं। पहला है अंडा, दूसरा है लार्वा या आप उसे कैटरपिलर भी कह सकते हैं, तीसरा है प्यूपा और चौथा है कोकून। पहला है अंडा। मादा रेशम कीट अंडे देती है या वयस्क मादा रेशम कीट अंडे देती है। दूसरा लार्वा, अंडों से उचित या इल्ली या रेशम कीट कहते हैं। अंडों से उचित तापमान पर, मतलब वहां पर न ही ज्यादा गर्मी होती है न ही ज्यादा ठंडी, उचित तापमान मतलब सामान्य तापमान पर लार्वा निकलता है, जिसे हम कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट भी कहते हैं। ये शहतूत की पत्तियां खाकर आकार में बढ़ जाते हैं। दोस्तों, ये 24-25 दिनों तक तो दबाकर खाते हैं, बाद में यह खाना बंद कर देते हैं। इस अवस्था को प्यूपा कहते हैं। थर्ड नंबर है प्यूपा। इस अवस्था में कैटरपिलर अपने चारों ओर एक जाल बना लेता है, जिसे प्रोटीन को वो यहाँ कैटरपिलर अंग्रेजी संख्या के 8 के रूप में अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर जाता है, जिससे एक प्रोटीन पदार्थ निकलता है जो कि सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। यहाँ कैटरपिलर अंग्रेजी के 8 शब्द को अपने सिरे से दूसरे सिरे तक घुमाकर लेके जाता है, जिससे मुंह से एक लार निकलती है, जो कि एक प्रोटीन पदार्थ होता है, बाद में जो सूखकर रेशम का रेशा बन जाता है। चौथा है कोकून। प्यूपा के ऊपर पाए जाने वाले रेशों के आवरण को कोकून कहते हैं। रेशों के आवरण मतलब रेशों के जाल को कोकून कहते हैं। कोकून से वयस्क कीट निकलने से पहले ही गर्म पानी में उबालकर रेशम के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। तो यदि फ्रेंड्स कोकून से वयस्क कीट निकल जाता है, तो हम यदि उसे गर्म पानी में नहीं उबालते तो कोकून में से वयस्क कीट निकल जाएगा और वह रेशम को काटते हुए बाहर निकल जाएगा, जिससे रेशा खराब हो जाएगा। अब है रेशम की विभिन्न किस्में। पहला है शहतूत रेशम। तो दोस्तों, शहतूत रेशम में रेशम कीट शहतूत की पत्तियां खाता है। दूसरा है टसर रेशम, तीसरा है एरी रेशम और चौथा है मूंगा रेशम। अब है कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला, रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। दोस्तों, ये एक विज्ञान है। जैसे कि हम मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहते हैं, इसी प्रकार रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। दूसरा है, रेशम की खोज कहाँ हुई थी? तो रेशम की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई थी। दोस्तों, इस समय की जानकारी के अनुसार रेशम की खोज सबसे पहले चीन में हुई थी। तीसरा है, रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम कोकून से प्राप्त होता है। दोस्तों, कोकून रेशम कीट के जीवन चक्र की एक अवस्था है। चौथा है, यदि कोकून को नहीं उबाले तो क्या प्राप्त होगा? यदि हम कोकून को नहीं उबाले तो हमें वयस्क रेशम कीट प्राप्त होगा, जिससे जो कि बाहर निकलने पर रेशम को काटते हुए बाहर निकलेगा, जिससे कि रेशा खराब हो जाएगा। 5 नंबर है, कोकून से रेशा निकालकर धागा बनाना क्या कहलाता है? तो कोकून से रेशा निकालकर धागा बनाना रेशम की रीलिंग कहलाता है। अब रेशम की रीलिंग किसे कहते हैं? तो धागे को सुलझाकर एवं सीधा करके लपेटने को रीलिंग कहते हैं। छठा है, रेशम के रेशे किसके बने होते हैं? तो
रेशम के रेशे एक प्रोटीन पदार्थ के बने होते हैं। 7, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों रेशम का सर्वाधिक उत्पादन भी चीन में होता है। इसकी खोज भी सबसे पहले चीन में हुई थी। तो दोस्तों आज हमने कक्षा 7 के पार्ट 3 रेशों से वस्त्र तक, पार्ट 3 में रेशम कीट से रेशम प्राप्त करने के चरण, रेशम की विभिन्न किस्में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखे। तो दोस्तों आपको मेरे वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें